तो चलिए बच्चों, हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटीज का बेसिक डेफिनेशन और थियरी देखा था। यहाँ पे हम लोगों को डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ना है। फिजिक्स में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें इसके यूज ना पड़े, हर चैप्टर में यूज होगा। और जेई मेंस में, जेई एडवांस में यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस साल भी इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। और ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, लॉजिकल चैप्टर है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो नो डाउट +4 मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस में एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लो बच्चों, अगर हमारे पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को हम लेंथ अपॉन टाइम लिखते हैं। तो इस लेंथ में एल लेंथ को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और टाइम भी होता है बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी क्वांटिटी को अगर हमें उसके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या उसके बेस क्वांटिटीज या बेस यूनिट्स में रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे एल टी -1। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। एल टी -1 बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको, और ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। इसके बेस पर अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला इज द एक्सप्रेशन दैट एक्सप्रेसेस a physical quantity in its fundamental physical quantities। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में लिख देंगे। जैसे वेलोसिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसको उसके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में लिख देंगे। एल टी -1 हो जाएगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन इज द एक्सप्रेशन, ऐसे ही बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स the power up to which every physical quantity must be raised to ये इसका डेफिनेशन हो गया। रिलेट्स बोल सकते हैं, या सिंपल अगर हम इसको बोलना चाहें तो एक तरीके से और लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, और वो रहेगा द पावर अप टू विच एवरी फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू। ये हुआ इसका डेफिनेशन। इन दोनों डेफिनेशन में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जो ऊपर वाला डेफिनेशन है वो जो थोड़ा ज्यादा अच्छा डेफिनेशन है, एग्जाम्स वगैरह में, बोर्ड के एग्जाम्स में, स्कूल के एग्जाम्स में आपको ये लिखने हैं। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हमने वेलोसिटी का एक एग्जाम्पल ले लिया है, इससे आगे बढ़ते हैं अब, और एक एक फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। मान लो बच्चों, एक्सेलरेशन गिवन है, तो एक्सेलरेशन का सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। हम यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखेंगे। दिस विल बी इक्वल टू, अगर हमें डायमेंशन में लिखना है तो वेलोसिटी का डायमेंशन लिखेंगे एल टी -1 अपॉन नीचे टाइम टी से डिवाइड कर देंगे। दिस विल बी इक्वल टू, इस टी को ऊपर भेज दो, हमें मिल जाएगा एल टी -2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला ये हुआ। अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 एल टी -2। ये हुआ एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। बड़े वाले ब्रैकेट में क्लोज करना कंपलसरी होता है। ये बड़ा वाला ब्रैकेट दिखा रहा होता है कि m0 L t -2
m0l_t-2 डायमेंशनल फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस विल बी इक्वल टू, मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से और एक्सेलरेशन को उसके बेस फिजिकल क्वांटिटीज में लिखेंगे हम यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर डायरेक्ट यहां से इस फॉर्मूले को उठा लो तो mlt-2 ये हुआ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई हमसे मोमेंटम का पूछता है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास के लिए कैपिटल M लिख देंगे और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होता है। तो मेरे बच्चे यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ML_T-1 हो गया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। नंबर 1 डेंसिटी का, नंबर 2 प्रेशर, नंबर 3 वर्क, 4 काइनेटिक एनर्जी, 5 पोटेंशियल एनर्जी। जरा वीडियो को पॉज कीजिए और इनको सॉल्व कीजिए। मैं इनको मिटा करके यहां लिखूंगा। फर्स्ट नंबर है बच्चों डेंसिटी। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा डेंसिटी। तो सबसे पहले तरीका क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास को m लिख दो और वॉल्यूम की जगह पे हम L³ लिख सकते हैं। तो ml-3 हो जाएगा, यहां से ml-3। सिर्फ न्यूमरेटर में ही लिखना है, डिनोमिनेटर में नहीं लिखना है। और ये हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। आप यहां से चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ml-3T0। नेक्स्ट सेकेंड नंबर में है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, फोर्स अपॉन एरिया होता है। दिस विल बी इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा MLT-2 अपॉन एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्टैंड्स फॉर लेंथ, तो यहां पे हम लिख देंगे लेंथ का स्क्वायर। एक L से एक L कैंसिल आउट हो गया और हमें मिल जाएगा ML-1T-2। ये हुआ प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। देख लो, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये जो MLT हमने लिखा था, यही लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में मास को M से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेंथ को L से और T को टाइम को T से। जो हमने लास्ट क्लास देखा था तो 7 टाइप्स के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखे थे, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, उन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करेंगे। उसके अलावा किसी और का यूज नहीं करना है, वर्जित है किसी और का यूज। 100% दिमाग में सेट कर लीजिए, अभी सिर्फ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को ही यूज करना है। आप चाहो तो यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हो, ओनली 7 फंडामेंटल फिजिकल quantities are used in writing dimensional formulae। ये नोट कर लीजिए और इसके आगे जो हमने लिखा हुआ है बाकी के 3, 4, 5 उनको जरा आप सॉल्व करेंगे। 3 नंबर में है वर्क, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों MLT-2
और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ L, यानी कि यहां से सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ml2 t-2। ये हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। फोर्थ नंबर, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो कोई भी मैथमेटिकल टर्म आ रहा है उसको आप इग्नोर कर देंगे, एक्सप्रेशन से इग्नोर कर दोगे। यानी कि जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो हाफ mv² में से सिर्फ m और v² का लिखेंगे, हाफ को हटा देंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m स्टैंड्स फॉर मास और v², यानी कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला का स्क्वायर। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है lt-1 और उसका हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि हमें यहां से मिल जाएगा ml2 t-2। इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। एक काम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का भी निकालते हैं। इसको मिटाऊंगा। फिफ्थ नंबर, पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसका देखो, फिजिक्स में बहुत तरह के पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m स्टैंड्स फॉर मास, बेटा g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चाहे सिंपल एक्सेलरेशन हो चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला g का हम लिखेंगे lt-2, बिकॉज वो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होता है, एक्सेलरेशन का। m lt-2 और h स्टैंड्स फॉर हाइट। हाइट को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो मीटर के लिए हम लेंथ यूज करते हैं l। चेक करो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ml2 t-2। यहां से देखो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम ही है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है और वो वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है। यहाँ पे एक नोट डाल करके लिख लेना, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, मैं नोट डाल करके लिखवा रहा हूं आपको। नोट, ऑल एनर्जीज, या ऐसे लिखना, एवरी एनर्जी हैज डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t-2। एंड एक और बात लिख लेना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। आई होप इट्स क्लियर, यहां तक आपको क्लियर है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स देखते हैं, ये 5 एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट, सिक्स्थ नंबर में, सिक्स्थ नंबर में आप लोग सॉल्व कर दीजिए। प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, टॉर्क का सॉल्व करो। और टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको नहीं हुआ तो मैं आपको बता दे रहा हूं, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका फॉर्मूला r क्रॉस f होता है। r रेडियस लेंथ होता है, तो उसके लिए L यूज कर लेना, और ये फोर्स होता है तो फोर्स यूज कर लेना। सेवेंथ नंबर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या ऐसे करो, एक मिनट रुक जाओ, आप सेवेंथ नंबर में स्प्रिंग कांस्टेंट का निकालोगे। स्प्रिंग कांस्टेंट। एट्थ नंबर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाइन्थ नंबर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड 10th नंबर, इंपल्स। इनको जरा सॉल्व कीजिए, आप लोग निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा।
6 नंबर टॉर्क के लिए देख बेटा, आर के लिए एल होगा और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2, यानी कि टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2 हुआ। जो यहाँ पे हमने वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी के इक्वल किया है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट में बच्चों स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है K इंटू एक्स। तो यहां से स्प्रिंग कांस्टेंट K होता है और K का फॉर्मूला हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स अपॉन एक्स, जहां पर x होता है इलोंगेशन और कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो अगर हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो K का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, देखो बेटा कोई भी फोर्स हो, कोई भी एनर्जी हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2, और कोई भी फोर्स हो, दुनिया का कोई भी फोर्स हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 होगा। तो FSP की जगह पे हम लोग लिख देंगे mlt-2 अपॉन x, मतलब इलोंगेशन या कंप्रेशन, यानी कि आपने स्प्रिंग को कितना इलोंगेट कर दिया या आपने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर दिया। तो इलोंगेशन और कंप्रेशन भी हम मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो x के जगह पे L स्टैंड करेगा और L से L कैंसल आउट हो जाएगा और K का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया mt-2 या ml0t-2। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखते हैं। एट्थ नंबर है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से G का फॉर्मूला हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अगर हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अब लिखना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mlt-2। कोई भी फोर्स हो उसका फॉर्मूला तो यही होगा। r इज रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ या रेडियस ऑफ किसी भी प्लेनेट, आर स्क्वायर की जगह पे हम एल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि रेडियस भी तो हम लेंथ को ही बोलते हैं। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 की का मतलब है m की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। बेटा एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा और ये m ऊपर जाएगा, तो m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला में आपको m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -3 इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्टकट में ये बोल सकते हो m-1 l3 t-2, तो भी काम चल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये अच्छा है, आपने ट्राई कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, मैच करेंगे। जिन बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ है वो बच्चे सीखेंगे यहाँ पे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए 9 नंबर हम लोग यूज करेंगे। देख बेटा, PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन आपने नाम सुना होगा। ये है आइडियल गैस इक्वेशन। जिन लोगों ने नहीं सुना होगा वो आप लोग बेटा केमिस्ट्री में पढ़ोगे आइडियल गैस इक्वेशन। P stands for pressure, V stands for volume, N stands for number of moles, R stands for, R ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T stands for टेम्परेचर।
तो अगर हमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे। पहले उसका डेफिनेशन, पहले उसका हम फॉर्मूला लिख लेंगे और R का फॉर्मूला हो जाएगा PV अपॉन NT। यहां से P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी निकाला था ml-1 T-2। V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम और वॉल्यूम के जगह पे L³ आ जाएगा डिवाइडेड बाय N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स। और बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नंबर ऑफ मोल्स बोल रहे थे और उसको MOL से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो N के जगह पे MOL आ जाएगा। एंड T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर और टेम्परेचर को K से रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन, कहीं कहीं थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड करता है। दिस इज इक्वल टू ML स्क्वायर हो जाएगा ये T-2 mol-1 K-1। ये हुआ R का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको कॉपी करेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर था इंपल्स। नंबर है इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 इनटू टाइम कर देंगे t, तो ये हो जाएगा फोर्स। इंपल्स को I से रिप्रेजेंट करते हैं और I का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mlt-1। मोमेंटम के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है। आई होप इट्स क्लियर, इतना नोट करेंगे। इसके अलावा निकालने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला तो हम बहुत सारी चीजों का निकाल सकते हैं, धीरे धीरे आगे करके आप लोग और भी निकालते रहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं करंट का, सॉरी चार्ज का। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है। तो चार्ज में Q है और बेटा Q कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो Q को पहले तो हमें चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड देन उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो हम सब जानते हैं Q इज इक्वल टू IT होता है। I स्टैंड्स फॉर करंट, T स्टैंड्स फॉर टाइम। और बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था करंट भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आता है और टाइम तो है ही, तो या तो IT लिख देना और कहीं कहीं I के जगह पे A होता है, A स्टैंड्स फॉर एम्पियर, तो AT भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। इतना कॉपी करेंगे आप लोग। नेक्स्ट 12th नंबर है पावर, और पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं P। बेटा पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो ml2 T-2 अपॉन टाइम के लिए T लिख दो, तो दिस विल बी इक्वल टू पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml2 T-3। आई होप क्लियर है। तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, समराइज कर दे रहा हूँ। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होगा तो उस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में या बेस क्वांटिटीज में। जो 7 टाइप्स के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे उनमें कन्वर्ट कर दो एंड देन वहां से डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला याद होना। ठीक है, फॉर्मूला याद होते ही आप सॉल्व कर लेंगे। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना काफी।